बाइबल मुकद्दस कहती है कि एक दरिया है जो खुदा के तख्त से बहता है और यस्सु ने कहा तुम्हारे अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी और मुझे ऐसे लगता है कि दुआ ऐसे ही है जैसे खुदा के तख्त के पास जाना, उन नदियों के पास जाना और उस शफाफ पानी से पीना। और आज मैं आपसे खुदा के दिल के साथ दुआ करने के बारे में, उन चीजों के लिए दुआ करने के बारे में बात करना चाहता हूँ जो खुदा के दिल में है। और जब आप इस तरह दुआ करना शुरू कर देते हैं तो ये कुव्वत वाली दुआ होती है। बस सवाल पैदा होता है कि खुदा के दिल में क्या है और कैसे आप उन चीजों के लिए दुआ करते हैं जो खुदा के दिल में है। बाइबल मुकद्दस कहती है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मैं आपको बताऊंगा कि खुदा के दिल में क्या है। लोग खुदा के दिल में हैं। खुदा उनसे प्यार करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, कितने बूढ़े, कितने जवान और वो कहां से आए हैं। खुदा को लोगों से मोहब्बत है। वो पूरी दुनिया से मोहब्बत करता है। लिहाजा आप दुआ करना शुरू करते हैं। जब आप उन नदियों के पास जाते और उस पानी में से पीते हैं जो खुदा के तख्त से बहता है, आप देखेंगे कि उसके दिल में क्या है। आप लोगों के लिए दुआ करना शुरू करेंगे। तो क्यों ना आज आप उन लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप बेपनाह प्यार करते हैं, जिनकी आप फिक्र करते हैं, और आज उनके लिए दुआ करना शुरू करें। जब हम उन चीजों के लिए दुआ करना शुरू करते हैं जो खुदा के दिल में है तो खुदा गैर मामूली काम करता है। जो दुआ के मुताल्लिक मैंने सिखाया उनमें से बड़ा सबक यह है कि उन चीजों के लिए दुआ करना शुरू करें जो उसके दिल में है। उन लोगों के लिए दुआ करें जिनसे आपको प्यार है। उन लोगों के लिए दुआ करें जिनसे आप कभी नहीं मिले और आप खुदा को गैर मामूली काम करते देखेंगे।